के इस व्लॉग में एक सत्य घटना का जिक्र मैं आप लोगों के साथ करूंगा। व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग भी पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं उनके लिए शायद आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो। यह व्लॉग देख करके उनको बहुत पसंद आए। आज की यह घटना लगभग 65 साल के आसपास पुरानी है और इस सत्य घटना का जिक्र गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक में भी मिलता है। घटना कुछ इस प्रकार से होती है कि एक लड़के को अपने पुनर्जन्म की याद आती है और वह बताता है कि मरने के बाद उसके साथ साथ क्या हुआ, किस प्रकार से वह रहा और उसकी पुनर्जन्म की यादें किस प्रकार वापस आती हैं। तो चलिए अब अपने आज के इस अंक को शुरू करते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं इस सत्य घटना से, जो कि उत्तर प्रदेश के एक जिले में घटी। उत्तर प्रदेश के एक जिले मुजफ्फरपुर में खेड़ी अलीपुर नाम का कोई गांव है, वहां की यह घटना है। वहां पर एक परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। माता पिता उस बालक का नाम वीर सिंह रख देते हैं। तो बच्चा बड़ा होता है और बच्चों के साथ खेलता हुआ तो एकाएक उसे जो है अपने पूर्व जन्म की याद आनी शुरू हो जाती है। वह बताता है कि वह शिकारपुर के एक गांव पंडित लक्ष्मीचंद जी का बेटा है। अपनी पिछली जन्म की याददाश्त आने पर वह इस जन्म के उसके जो माता पिता होते हैं उनके साथ रहने से मना कर देता है। अब इस जन्म के जो उसके माता पिता होते हैं वे भी बड़े चिंतित होते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि बच्चे को पूरे जो पुराना जन्म है उसकी याद आ गई है, उसे अपना पिछला जन्म याद आ रहा है। तो यह बात जो है पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, क्योंकि गांव में कोई भी बात हो बड़ी जल्दी फैल जाती है, सबको बहुत जल्दी पता लगता है और जिसको भी पता लगता आकर के उस बच्चे से वह उसकी कहानी सुनता। लेकिन अब तक कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता कि हो सकता है शायद बच्चा मजाक कर रहा हो या अभी बचपने के कारण वो इस तरह की बातें कर रहा हो, इसलिए लोगों ने इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो उस बच्चे ने जो जिक्र किया था कि उसका जन्म पिछले जन्म में शिकारपुर के पंडित लक्ष्मीचंद जी के घर पर हुआ था, तो किसी न किसी तरह बात पंडित लक्ष्मीचंद जी के कानों में भी पहुंच जाती है। पंडित लक्ष्मीचंद जी सोचते हैं कि अगर ऐसा है तो जाकर के देख करके आना चाहिए कि क्या माजरा है। तो पंडित लक्ष्मीचंद जी खेड़ी अलीपुर गांव में आते हैं जहां वह बच्चा रहता था। अब उस बच्चे को चौपाल में बुलाया जाता है। वहां पर सभी बैठे होते हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग, जो भी माननीय सरपंच इत्यादि। तो वहां पर पंडित लक्ष्मीचंद जी शिकारपुर वाले और खेड़ी अलीपुर का ये बच्चा जो पिछले जन्म की अपनी यादों का दावा कर रहा था, इसको बुलाया जाता है। और जैसे ही वह बच्चा अपने पिता लक्ष्मीचंद जी को देखता है, दौड़ करके उनके पास आता है और उनके गले लग जाता है और कहता है कि मुझे याद आ, यही मेरे पिताजी हैं। अब दोनों के इस तरह मिलन का दृश्य देख करके गांव वाले भी बड़े भावुक उठते हैं, लेकिन अभी इसकी सत्यता का प्रमाण होना बाकी था। तो उस बालक से पूछा जाता है कि आप बताइए कि आपको अपने परिवार के बारे में और क्या क्या याद है। तो वह बालक बताता है कि इसके अलावा मेरे 2 भाई और हैं, मेरी माता जी। हालांकि उसके जो भाई हैं उनका जन्म इस बच्चे की मौत के बाद हुआ था। तब गांव वाले पूछते हैं कि अगर आपकी मृत्यु के बाद इनका जन्म हुआ है तो आपको कैसे याद है कि ये आपके भाई हैं या आपके भाई और भी हैं आपके अलावा, क्योंकि उससे पहले तो आपकी मृत्यु हो चुकी थी। तब वह बालक कहता है कि जब मेरी मृत्यु हुई तो उसके 9 साल बाद तक मुझे कोई भी शरीर नहीं मिला,
यानी कि मृत्यु के बाद 9 साल तक मुझे कोई भी शरीर नहीं मिला और लगभग 9 साल तक मैं बिना शरीर के एक प्रेत बनकर रहा और वहीं पर एक बरगद के पेड़ के ऊपर मैं रहने लगा। तो जब उन भाइयों का जन्म हुआ तो वो भी मैंने देखा, इसीलिए मैं उनको पहचान पाया। जब मुझे प्यास लगती थी तो मैं किसी ना किसी सरोवर या कुएं पर जाकर के पानी पी लेता था। भूख लगती थी तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी प्रकार से मैं अपनी भूख के लिए भी रोटी का इंतज़ाम करता, खाता। और इस प्रकार से 9 साल मैंने प्रेत बनकर गुजारे। तो अब बच्चे की बातों पर सबको यकीन होने लगा। तो फिर अब इस सारे दृश्य को देखकर, सारे वृतांत को सुनकर, अब बच्चा जो था वह अपने जो पूर्व जन्म के पिता थे लक्ष्मीचंद जी, उनके साथ जाने की जिद करने लगा कि मैं रहूंगा तो इन्हीं के साथ। तभी उनमें से एक उठा और उसने प्रश्न किया कि आप ये बताइए कि आपको अपना पूर्व जन्म किस प्रकार से याद आया, क्योंकि कोई ना कोई कारण तो रहा होगा जो आपको अपना पूर्व जन्म याद आया 9 साल बाद। तो उस बच्चे ने बताया कि एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था तो मेरे जो पूर्व जन्म की माताजी थी वो वहां से गुजरी और उन्हें देखते ही मैं उन्हें पहचान गया और तभी पूर्व जन्म की सभी घटनाएं एक एक कर मेरे सामने आने लगी। तो इस प्रकार बच्चे ने वो वृतांत सुनाया, उसकी सत्यता की प्रमाणिकता की गई और वो तथ्य सभी सत्य निकले। तो फिर बच्चे की जिद के आग्रह पर उसको पंडित लक्ष्मीचंद जी के लिए रहने के लिए भेज दिया। लेकिन इस जन्म के उसके जो माता पिता थे वो भी बड़े दुखी हुए, उदास हुए, लेकिन कर भी क्या सकते थे। बच्चा अपने पूर्व जन्म के माता पिता के साथ ही रहने की जिद करने लगा। तो इस प्रकार से उस बच्चे को अपने पूर्व जन्म के माता पिता के साथ रहने के लिए अवसर मिला, लेकिन उसे इस जन्म के भी माता पिता का साथ मिला और दो माता पिता के आशीर्वाद से उसे एक अच्छे जीवन की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह थी मुजफ्फरनगर की एक सत्य घटना जो कि आज मैंने आप सब लोगों के साथ शेयर की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल दबा लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो के बारे में पता चल सके। अगले अंक में फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी से आज्ञा लेता हूं। जय माता की। माता रानी आप सभी भक्तों का कल्याण करे।